यह एक छोटे से गांव की एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को इग्नोर कभी मत करना। तो फिर आइए बिना देर किए हुए इस कहानी को सुनते हैं। गांव के किनारे एक पुराना हवेली खड़ा था। लोग उसे भूतिया घर कहते थे। लोगों का कहना था कि इस घर में एक भूत का वास है जो रात होते ही बाहर निकलता था। इस भूत की वजह से ही लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे। उसी गांव के एक बूढ़ा आदमी कहते हैं कि कई साल पहले इस हवेली में एक धनी परिवार रहता था। एक रात उस हवेली में भयंकर आग लग गई और पूरा परिवार उस आग में जलकर मर गया। तब से ही यह माना जाता है कि उस आग में जो मर गए थे वही लोगों की आत्माएं हवेली में भटकती है। एक बार रमेश और उसके दोस्त जो गांव के ही थे साहस कर हवेली में रात बिताने का फैसला किया। रात के समय वे अपने टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। पुरानी दीवारों पर जाले टूटी फूटी खिड़कियां और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। रात गहराते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अचानक से खिड़कियां बंद हो जाती है तो कभी सीढ़ियों पर किसी की चलने की आवाज़ आती है। रमेश और उसके दोस्त का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब असली है या उनका भ्रम। रात के करीब 2 बजे अचानक से हवेली की एक बंद दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे छाया जैसी आकृति खड़ी थी तो वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रमेश ने टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर डाली लेकिन वह छाया और भी डरावनी लगने लगी। डर के मारे रमेश और उसके दोस्त हवेली से बाहर भागे। जब वे हवेली के बाहर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे कोई था। उन्होंने मुड़कर देखा तो वह छाया दरवाजे पर खड़ी थी और धीरे धीरे गायब हो रही थी। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में पूछने पर पता चला कि उस रात जिस समय रमेश और उसके दोस्त हवेली में थे वह समय उन मृतकों की आत्माओं के जागने का समय था। यह सुनकर रमेश और उसके दोस्त कांप उठे। उन्होंने फैसला किया कि वे फिर कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। इस घटना के बाद से ही गांव के लोग हवेली से और भी डरने लगे। लोग कहते हैं कि आज भी रात के समय उस हवेली में अजीब आवाज़ें आती है और वहाँ कोई नहीं जाता। इस घटना ने साबित कर दिया कि कुछ जगह सच में डरावनी होती है और वहाँ जाने की साहस हर किसी के बस की बात नहीं होती है। रमेश और उसके दोस्तों की यह कहानी सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। तो फिर चलिए यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है। अगले कहानी में मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो आप खुद ब खुद लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।